प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। संडे है तो चलिए देखते हैं शिव शक्ति डेक से कि आप अपनी ज़िंदगी में करेंटली कौन सा ब्लेसिंग यूनिवर्स से, शिव शक्ति से या जिस भी हायर फोर्स में आप बिलीव करते हो वहाँ से आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वॉट ब्लेसिंग यू आर अट्रैक्टिंग करेंटली इन योर लाइफ, और वो ब्लेसिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको करेंटली क्या करना चाहिए वो मैं ट्रेडिशनल टैरेट से चेक करूँगी। क्योंकि एक चीज़ तो है, आपको भी अपना पार्ट, अपना कर्म तो करना पड़ेगा। घर बैठे कुछ भी होम डिलीवर तो होना नहीं है। सो फर्स्ट लेट मी सी शिव शक्ति डेक से कि आप करेंटली अपनी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं शिव शक्ति करेंटली आपको कौन सा ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ब्लेसिंग इट्स भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। ये वीडियो हर किसी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर करेंटली एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है एंड वो आप यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट इट। इट्स नॉट समथिंग जो आपको अच्छा लग रहा है, बट चेंज तो हो रहा है। इररिस्पेक्टिव आप चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो, शायद कुछ एफर्ट आप मार भी नहीं रहे हो, बट कुछ तो चेंज हो रहा है। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, यू नो, यू आर गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। यू आर गेटिंग इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो। आपकी अवेकनिंग हो रही है। यू आर बिकमिंग राइटियस। आप यू नो आप वो करना चाहते हो जो आपको करना अच्छा लग रहा है, बट अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप डूइंग जो आपके लिए सही है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस अच्छा एंड सही। इट्स बिटवीन what is priya to you, which is what is dear to you, and versus what you should be doing. It's श्रेय एंड प्रेय के बीच जैसा टसल चलता रहता है हमेशा, श्रेय और प्रेय के बीच, प्रिय के बीच। सो आप चाह रहे हो कि आपको जो प्रिय है वो आप करो, बट अल्टीमेटली यू आर एंडिंग अप डूइंग what is श्रेय फॉर यू, what is श्रेय फॉर यू, what is बेस्ट फॉर यू। इंसिडेंटली मेरा नाम भी श्रेया है। एनीवे, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपको हो रही है और आगे भी आपका क्राउन चक्रा ओपन होने वाला है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग स्पिरिचुअली। कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो आई डोंट नो, पर प्रारब्ध आपके प्रारब्ध के हिसाब से हो या आपके क्रियामन के हिसाब से हो, टाइम इज़ फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और वो हो रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना कभी लीनियर नहीं होता है। यू नो, हम लोग बुद्ध को देखते हैं, हम लोग हमेशा ना बुद्ध का यही देखा है, मेडिटेटिव स्टेट, एकदम आराम से स्माइलिंग फेस, हाफ स्माइल, ध्यान में बैठे हुए, कभी कभी ऐसे शेषनाग में जैसे विष्णु नारायण जैसे लेटे रहते हैं वैसे ऐसे करके लेटे हुए हैं, एकदम रिलैक्स्ड। क्या बुद्ध की लाइफ वैसा था? बुद्ध मीन्स एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। सो क्या इतनी आसानी से बुद्ध को सिद्धार्थ बुद्ध बन गए? नो, पर उस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग वो देखना ही नहीं चाहते हैं, वो स्ट्रगल स्टोरी हम लोग सुनना ही नहीं चाहते। चाहे वो बुद्ध हो या स्वामी विवेकानंद, क्या उनका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इतना आसान था? जस्ट ऐसे स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए और ऐसे करके खड़े होके स्पीच दे के आ गए और फेमस हो गए, इतना आसान है। बेलूर मठ ऐसे ही खड़ा हो गया। बट क्या है ना, हम लोग हमेशा ना रोजी चीज़ों को ही देखना पसंद करते हैं।
रोजी जो रोज का है, जो गुलाब, वो रोजी गुलाबी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जो रोज का है वो देखना नहीं पसंद करते। इट्स रोज वर्सेस रोज, वो हो जाता है। अगर सही में सिद्धार्थ या बुद्ध को प्रेजेंट किया जाता कि दर बदर भटकता हुआ, being attacked he was attacked multiple times, सारे शरीर में ऐसे छाले पर, पैर में छाले पड़े, शरीर में ऐसे स्कार्स, बाल दाढ़ी सब बिखरा हुआ, पोशाक फटा हुआ, बॉडी बहुत अच्छा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत हुआ है, चल के हर जगह चल के जाना एंड ऑल दैट, फिजिकल हार्डशिप्स भी फेस किया है, शार्प आइज। तो यही होता है, यू नो, इट्स नॉट अबाउट के वो ओवरनाइट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट ओवरनाइट। इट इज नॉट कि आप आराम से सो गए और द नेक्स्ट डे यू गेट अप स्पिरिचुअली एनलाइटेड, आप बुद्धाहुड आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है। इट्स ओनली थ्रू द आईज। जब पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, ऐसा लगता है कि टार मोमेंट, डेथ कार्ड दोनों एक साथ कॉम्बाइंड हो गए हैं। अगर वो आपकी सिचुएशन है, एंड इवन आफ्टर फेसिंग द टार एंड डेथ मोमेंट, यू आर स्टिल देयर, स्टैंडिंग विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइटिंग फॉर योर जस्टिस। शरीर टूट चुका है, मन भी शायद टूट रहा है, पर कोई तो अंदर है जो आपको पूरी तरह से टूटने नहीं दे रहे हैं, ऐसे जोड़ के रखे हैं। अगर वो अब इस वक्त आप फील करने लगे हो, तो ये जान लो कि योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी न्यू, ऑलरेडी हो रहा है, एंड द कंप्लीशन ऑफ योर कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज वेरी नियर, क्योंकि भद्रकाली आपको वही ब्लेसिंग दे रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि भद्रकाली इज नॉट द उग्र रूप ऑफ काली, इट्स द प्रोटेक्टिव एंड relatively शांत रूप of Kali, of Shakti. So this period of turbulence will be over very soon. You will emerge as in, आपका वो upgraded version, you know 2.0 version में आप बाहर आओगे। शांति मिलेगी आपको, you will stay protected, you will stay at peace, but at the same time you will emerge wiser. आपका जो wounds है ना, वो आपको वाइज बना रहे हैं, वो आप फील कर रहे हो। इट्स नॉट दैट कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन में लग जाना चाहते हो, नहीं, आपके मन में अभी भी वो भोगी बचा है, जो त्याग करवाया जा रहा है। द डिटैचमेंट इज इनवॉलंटरी, यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट इट। नहीं, मुझे नहीं जाना है उस रास्ते पर, मुझे ये मेरे पर्सन के साथ ही रहना है, मुझे मेरे पर्सन ही वापस चाहिए। पर इट्स लाइक समवन इज एक्चुअली टीयरिंग यू अपार्ट, कि नहीं मत जा। वो होता है ना कि बच्चा किसी कुछ जंक फूड के तरफ जाते हैं तो माँ ऐसे हाथ पकड़ कर खींच के ले जाते हैं, नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। वैसा ही आपके साथ हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना, वो आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, बट आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एंड मजे की बात यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इनवॉलंटरीली हो रहा है। इट्स नॉट दैट यू वांट टू डू दैट, इट्स नॉट दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, बट समहाउ द अदर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ, यही शायद जरूरी है। आई डोंट नो इफ माई वर्ड्स आर मेकिंग सेंस, बट अगेन लाइक आई सेड कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीवन। जैसे ही ये कार्ड आया मैं समझ गई, अगर एक इंसान के लिए भी है तो वो उस एक इंसान के लिए ही मैं रीड कर रही हूँ। सो यस, यू आर अंडरगोइंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आपका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, भद्रकाली रूप ऑफ शक्ति इज गोइंग टू कंप्लीट इट वेरी सून, वेयर यू विल बी ब्लेस्ड विथ प्रोटेक्शन एंड पीस। बट फॉर नाउ द स्टॉर्म्स just stand
just stand there, just hold on, just remain where you are. ये तूफान हट जाएगा. Just remain flexible. क्योंकि जब तूफान उठती है ना तो घास को कभी अपरूट नहीं किया जा सकता है. कोई भी तूफान, कभी देखा है तूफान में घास उखड़ गया? नहीं. जो सबसे रिजिड पेड़ होते हैं जिसको झुकना नहीं आता है, वो टूट कर गिर जाता है. सो रिमेन फ्लेक्सिबल, गो विद द फ्लो. देखते हैं आपका ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, इसके लिए आपको करेंटली आपके तरफ से क्या करना चाहिए. 1 कार्ड. गिर के बाहर पे. पॉजिटिव कार्ड, 10 ऑफ कप्स. डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन हार्मनी का कार्ड. अगेन मेक सेंस. मैंने कहा कि दिस पीरियड विल बी ओवर वेरी सून. सो and peace will be restored in your life. Divine intervention हो रहा है. The rainbow, whatever you are looking at, it's on the other side of the storm. Just hold on. अभी आपको कुछ नहीं करना है. अभी आप अपनों के साथ रहो जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में. Do your responsibilities. Do whatever makes you happy. चाहे वो मेडिटेशन हो, मेडिटेशन भी ज़रूरी है, गाली देना भी ज़रूरी है, घास फूस खाना भी ज़रूरी है. जो वट एवर ब्रिंग्स यू पीस, वट एवर. इसका मतलब ये नहीं कि जाके किसी को मार दो, ये वो नहीं. यू नो व्हाट आई मीन. खुद के साथ 10 ऑफ कप्स आया है. खुद के साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो. डू वट ब्रिंग्स यू पीस. हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मत भागो. 10 ऑफ कप्स इज़ द फैमिली कार्ड. सो आपके ऊपर जो लोग डिपेंडेंस है, वैसे आप भागने वालों में से हो भी नहीं, बट ब्रिंग दैट बैलेंस बैक इन योर लाइफ. ये जो डिसरप्शन हो रहा है ना, आपको फुलफिलमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू ही मिलेगा. सो फॉर नाउ जस्ट विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस स्ट्रेस. कहने के लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि करना बहुत मुश्किल है, बट try to divert yourself. That is what I mean. 10 of cups आया है. कहीं घूमने जाना चाहते हो, घूमने जाओ, पिकनिक जाओ, अपनों के साथ वक्त बिताओ. Do your responsibilities. Align with the divine. Divine intervention होने वाला है. आपकी लाइफ में हार्मनी रिस्टोर होने वाली है. Just hold on there. जो भी आप कर रहे हो ना, काफ़ी है. कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है. कोई रेमेडी, कोई टेरर सेशन किसी से लेना, कोई ज्योतिष, कोई अंगूठी पहनना, कोई ये करना, कोई रिचुअल करना, कोई हवन करना, कुछ नहीं करना है. जस्ट अपना विचार सही रखो, अपना कर्म करते जाओ. इतना जल्द इतना स्ट्रेस मत लो. जो आपका है आपका ही रहेगा. जो आपका नहीं है वो कितना भी स्ट्रेस लो आपका नहीं होगा. वो सिचुएशन हो, रिलेशनशिप हो, इंसान हो, मटेरियल अचीवमेंट्स हो, कुछ भी हो. मैं बार बार यही बोलती हूँ. बट 10 ऑफ कप्स आया है. भद्रकाली के साथ 10 ऑफ कप्स आया है. एक चीज़ लिख के ले लो, जिसके लिए ये रीडिंग है उसकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी बहुत जल्द रिस्टोर होने वाला है. और ये डिवाइन खुद करेंगे. कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो. आप बस अभी ना थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा मुस्कुराओ. अगर मुस्कुराने की इच्छा भी ना करे तो भी ज़बरदस्ती मुस्कुराओ. क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस सेल्फ है ना, वो नहीं जानता है कि कॉन्शियस लेवल पे क्या चल रही, मतलब हम लोग क्यों दुखी है, क्या है. वो स्माइल को ही रजिस्टर करेगा. कीप स्माइलिंग. जो भी है मुस्कुराओ, रिलैक्स. जस्ट गो फॉर सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन. कहीं जाओ, घूमने जाओ. 10 ऑफ कप्स, अपनों के साथ घूमने जाओ. जो अच्छा लगे वो करो. स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशल कोई एक्शन नहीं है. जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन. लिव योर लाइफ. दैट्स इट. वो करो जो करने में आपको खुशी मिलती है. छोटी छोटी खुशियाँ टालो मत. अगर दोस्त लोग बुला रहे हैं पिकनिक के लिए तो जाओ. अगर कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा है तो जाओ. थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट लाओ ना. एक ही जगह अगर स्टक रहोगे तो एनर्जी मूवमेंट का तो स्कोप नहीं बन रहा है. पुराना एनर्जी रिलीज और नई एनर्जी को वेलकम करने का तो मौका नहीं मिल रहा है. डिवाइन इंटरवेंशन होगा, निश्चिंत रहो.
बस अपना विचार और कर्म सही रखो, अपने काम से अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। जो आपसे बात नहीं करना चाहता है या चाहती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, उस ऐसी क्या डिस्परेशन है कि उससे बात करना ही है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई अगर आपको छोड़ के जाना चाहे, जाने दो, क्यों जबरदस्ती उसको अपने पास रखना है। कुछ लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके टोना टोटका लिख जाते हैं। सपोज कोई व्यूअर कमेंट करते हैं कि वो लोग कितना असुखी है अपनी लाइफ में, उसका हस्बैंड डिवोर्स देने वाले हैं या फलाना ढिमकाना कुछ भी, उसके जवाब में कोई और, ऑफ कोर्स यहाँ हीलर्स लोग, रिचुअलिस्टिक पीपल आर ऑल्सो देयर, बोलते हैं फोटो लो, ये लो, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, ये पेन, वो पेन, शुगर मारो, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी डालो, व्हाटएवर। मैं उन लोगों को तो रिमूव कर देती हूँ मेरे चैनल से, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट बिलीविंग, इट्स अबाउट द रिथम, द वे द यूनिवर्स फंक्शंस। प्लीज अंडरस्टैंड, रेमेडी पोस्टपोन्स कर्मा। रेमेडी कुछ नहीं होता है, रेमेडी चेंज नहीं करता है किस्मत को, कर्म से ही कर्म को चेंज किया जा सकता है, और वो भी टू एन एक्सटेंट। डिपेंड करेगा, जो आपका प्रारब्ध है वो आपको भोगना ही है। हाँ, आपका क्रियामन पर डिपेंड होगा कि कितना आपका आगामी चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रारब्ध, और प्रारब्ध के ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है। कर्मा, मानसिक कर्मा हम सबको भुगतना है। इट्स नॉट, भुगतना इज नॉट ऑल्सो द राइट वर्ड। वी ऑल हैव टू डू आवर कार्मिक वोकेशन, कार्मिक रिलीज, और कर्मा के हिसाब से ही मिलेगा। एक मच्छर का भी कर्मा डिसाइडेड है, किसके हाथों वो मरेगा, है ना। अगर एक घर में भी 5 लोग रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सपोज एक मच्छर घुसा है कमरे में और उस कमरे में 5 लोग बैठे हैं, किन पांचों में से किसके हाथों उसकी मौत होगी, कौन डिसाइड करता है। सो एवरीथिंग इज डिसाइडेड, गुड बैड व्हाटएवर। सो अगर गुड कर्मा के रिवॉर्ड्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो बैड कर्मा का पगेशन हमें क्यों नहीं करना है। अगर कोई हमें कुछ एक्सपेंसिव कुछ पैसा दे, जैसा होता है ना कि रिलेटिव्स लोग जाने से पहले कवर देते हैं, उसमें पैसा होता है, दिया करते थे। सपोज कोई रिलेटिव अगर आपको पैसा अपनी खुशी से गिफ्ट दे तो हम लोग खुश हो जाते, चलो वो रिवॉर्ड ऑफ आवर गुड कर्मा। तो कोई किसी से अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उसको चुकाने के टाइम हम लोग क्यों नहीं चुकाना चाहते। आई मीन, अगर वो, इफ आई सी दैट एज द कार्मिक पगेशन, जिसका जो चुकाना है चुका दो ना। सो और रेमेडी ना कर्मा को पोस्टपोन करता है, इरेज नहीं करता है, रिमूव नहीं करता है, कुछ भी रिमूव नहीं हो सकता है, इट डिलेज। शायद अब नहीं होगा पर जब होगा ना मल्टीप्लाइड होगा। वो होता है ना कि आज अगर लोन चुकता नहीं करोगे तो उस पर और इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, तो विथ इंटरेस्ट तब आपको चुकाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको चुकाना पड़ेगा, तब चुकाना पड़ेगा जब शायद आपके लिए बहुत वो और हैवी हो जाएगा। सो नॉट, डोंट गो इनटू दैट। तो कोई अगर आप, लाइक आई वाज सेइंग, कि कोई अगर आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई अगर आपको छोड़ना चाहते, सो क्यों जबरदस्ती, ऐसा क्या है, ऐसी क्या है जिसकी वजह से जबरदस्ती किसी इंसान को एकदम हैंडकफ करके आपके पास रहना ही होगा। अगर वो आपके लिए है, आ जाएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दो। अगर थर्ड पार्टी के साथ पास जाना चाहते, हाउ डू यू नो, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा मैरिटल में भी होते हो, जब हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं उसको हम लोग जस्टिफाई करते कि नहीं नहीं वो हमारा ट्रू लव है, उसका वाइफ उसका कामिक है। सो उल्टा भी तो हो सकता है, लाइक आई मीन, जब हम लोग वाइफ या हस्बैंड होते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं। इट्स ऑलवेज लाइक कि हम अपनी स्टोरी में हमेशा हीरो या हीरोइन ही रहते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं वो विलन्स होते हैं। चिंतन बदलने की ज़रूरत है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग्स। ये भी तो हो सकता है, हर चीज़ का एक्सपायरी डेट हो सकता है कि आपके साथ एक कामिक, मैं ये सब सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आई एम अ वैदिक पर्सन, मैं सनातनी हूँ, मैं सिर्फ आत्मकारक संबंध में मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हर रिश्ता ही कार्मिक है, हर चीज़ ही बिना कर्म, आई मीन अगर कार्मिक लेन देन नहीं हो, इतनी बड़ी दुनिया, ये यूट्यूब में ही 2 लाख से ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो टैरो रीडिंग करते हैं। हाउ इज़ दैट कि एक पर्टिकुलर कलेक्टिव एक पर्टिकुलर रीडर के साथ ही जुड़ जाते हैं।
हाउ इज दैट पॉसिबल? कार्मिक लेन देन बाकी है उन लोगों में जो वही इस जन्म में कंटिन्यू होता है, चुकाना होता है। सिमिलरली अगर जिसके साथ कभी कभी होता है कि आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, कल अगर मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर पाओगे, किसी और से जुड़ो। लाइफ में भी कभी ना कभी हर रिश्ते को हमें गुड बाय कहना होता है, चाहे मौत ले जाए या डिस्टेंस ले जाए या कुछ भी ले जाए। इसका मतलब उसके साथ हमारा लेन देन खत्म। खुश होने वाली बात है, पर हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो ईगो है ना, दैट फील्स इग्नोर, दैट फील्स वो इट्स लाइक कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है। लाइक कोई अगर हमें छोड़ के जाता है ना, तो हमें ज्यादा दुख लगता है। वो अगर मर जाए तो उतना दुख नहीं होता है। और रही बात हम सबको लगता है, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस इज माई रियलाइजेशन ऑल्सो, आई हैव सीन इट इन माई केस ऑल्सो। अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है। हम लोग सोचते कि मैं अनकंडीशनल लव करती थी उससे, पर वो क्यों ऐसे किया। अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है। प्योर लव हो सकता है, बट अनकंडीशनल, नथिंग इज अनकंडीशनल इन दिस वर्ल्ड। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। बेमतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। सूरज का उगना भी बेमतलब नहीं है, डूबना भी बेमतलब नहीं है। अगर अनकंडीशनल सब होता ना, तो एक तो माँ बाप दूसरे बच्चे करते ही नहीं, एक तो बच्चा ही नहीं करते। वाई ब्रेक? अगर मुझे पता है कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आते हैं उसको मरना है, तो मैं क्यों जानबूझ के एक बच्चा पैदा करूं जो अल्टीमेटली मरेगा, और जब तक नहीं मरेगा तब तक न जाने क्या क्या भुगतेगा। हार्ट ब्रेक्स, डिजीजेस, वो खुद भी हैंडीकैप पैदा हो सकता है। तो बट नहीं, शादी है, लोग क्या कहेंगे, वंश आगे बढ़ाना है एंड फलाना ढिमकाना। नहीं तो देखोगे हैंडीकैप मैक्सिमम जो पेरेंट्स के हैंडीकैप बच्चे हैं, उसके दूसरा बच्चा भी है। दूसरा बच्चा क्यों करना अगर अनकंडीशनल लव है? अगर एक इंसान के 5 बच्चा है ना, पांचों को क्या सेम टाइप प्यार होता है पांचों के प्रति? नहीं। सो बेटा बेटी का तो मैं छोड़ ही देती। सो नथिंग इज अनकंडीशनल। इनफैक्ट आप देखोगे, अगर कोई मर जाता है, सपोज हस्बैंड या वाइफ में हस्बैंड मर गए, सबसे पहले क्या रोना होता है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, अब मेरा क्या होगा, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा एक बार भी। लुक एट द थिंग्स वी जनरली से। यही बोलते हैं ना हम लोग सब। इसी तरह से हमें इसीलिए इसी तरह से हमें बनाया गया है। चैरियट एनर्जी में, स्कैटर्ड एनर्जी में, यही तो टेस्ट है। यही देखना है कि हमें अपना विचार सही रखना है। इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम लोग मंदिर में जाके दान पेटी में दान करके आते हैं। सबसे अच्छा मंदिर तो ये है, इसका ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। ये चलता फिरता मंदिर है, यहाँ जो भगवान है, यहाँ जो शिव है, अगर उसका कदर हम नहीं, हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति होते हैं, अगर हम अपने अंदर के शिव शक्ति को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, उससे हम लोग अनजान हैं, तो क्या मंदिर में जाके या जो भी जहाँ भी जाए, क्या ढूंढते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन। आपको लगता है लो 51 रुपीज दे दिया, अब मुझे ये दो, ये मेरा काम कर दो, तुम्हें नेकलेस बना के दूंगी। काली को हम लोग बोलते हैं नेकलेस बना के दूंगी, जो लिबरेशन का देवी है। और क्या देने के बारे में सोच रहे हैं हम लोग? किसको देने के बारे में सोच रहे हैं जो सब कुछ उसी का है? चीजों को लॉजिकली देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अपना विचार और कर्म सही रखने से बाकी सब सही हो जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पूरे कि ये प्रभु की जिंदगी है, ये अमानत भी प्रभु की है। लाइक आई सेड ऑल्सो अर्लियर कि हम अपने थ्रू आउट हमारी लाइफ, हमारे सनातन में 16 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया गया है। हवन के बारे में, देयर आर 16 टाइप्स ऑफ मेजर 16 टाइप्स ऑफ हवन थ्रू आउट आवर लाइफ। और हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बिगिन होने से पहले हम लोग यज्ञ करते हैं। नए घर में प्रवेश, गृह प्रवेश,
शादी, जन्म, नामकरण करते रहते हैं ना, शांति पूजन, श्राद्ध। श्राद्ध के बाद भी जब शांति शांति पूजन होते हैं वहां भी हवन होते हैं, एटलीस्ट हम बंगालीज में तो होते हैं। लास्ट जो हवन है ना, वो हमारी चिता होती है, और चिता में आहुति हम लोग बेस्ट देते हैं, राइट। लास्ट जो बेस्ट घी, बेस्ट फल, बस बेस्ट मिठाई, लास्ट जो आहुति होता है ना चिता, वहां हम लोग आहुति क्या देते हैं, इस शरीर को। तो इस शरीर, तो आहुति में कुछ भी खराब चीज नहीं जाता है ना, सड़ा हुआ चीज नहीं जाता है। सो ये शरीर का ख्याल रखो। इस शरीर में ऐसा कोई भी विचार मत आने देना, जो ऐसा कोई भी विचार से ये शरीर कलुषित हो। ऐसा कोई भी कर्म इस हाथों से मत करना कि ये हाथ गंदे हो जाए। ऐसी कुछ भी ना करना कि इस नजर से ही खुद गिर जाओ। हर आईने से बच जाओगे। वो बाथरूम में जब नंगा होके जो आईने के सामने खड़े होते हो ना, उस बाथरूम के आईने से नहीं भाग पाओगे। सो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उथल पुथल हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, होने दो ना। बांसुरी बन के रहो, माधव की बांसुरी बन के रहो, अंदर से खाली रहो, माधव को सुर बजाने दो। वो जो धुन बजाना चाहे बजाने दो, आपका क्या है। अच्छा बजाए उसका क्रेडिट, बुरा बजाए तो भी उसका बदनाम कि कृष्ण को बांसुरी बजाना नहीं आता है। पर कृष्ण को बांसुरी बजाना बहुत खूब आता है। तो आपको उस धुन गलत जाएगा, सुर गलत बैठ जाएगा, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अपना धुन सही बजाएंगे। बस अंदर से खाली रहो, जो भी चल रहा है होने दो। अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी शांति के बारे में सोचो। जो चीज में आपका मन लगे वो चीज इस वक्त करते रहो। और किसी चीज को भी ना रेजिस्ट मत करो। अच्छा आ रहा है तो भी डोंट रेजिस्ट, बुरा हो रहा है तो भी डोंट रेजिस्ट, जस्ट गो विद द फ्लो। सब शिव निवेदयामी, सब वो देख लेंगे। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।